हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे आरएसआई स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में। तो इसमें हम एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको एनेबल कैसे करता है। पहली बात, बीटीसी हो, क्रिप्टो हो या फिर हो शेयर मार्केट, हर चीज़ में ये अलाउ होता है। तो आरएसआई को हम कैसे यूज़ करें, तो यहाँ पे आपको, अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे आरएसआई, तो आरएसआई का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मतलब ये देखता है कि हमारा वॉल्यूम जो ट्रेड हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। मतलब अगर बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश ट्रेंड की स्ट्रेंथ कितनी है, अगर बियरिश ट्रेंड है तो बियरिश ट्रेंड की ताकत कितनी है, कितना ताकतवर ये ट्रेंड है। तो इसी को हम शूट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हाउ टू यूज़ आरएसआई। तो पहले आपने पहले ही वीडियोस में हम देखा होगा कि हम किस तरह से 3 पॉइंट्स पे चलते हैं। हमारा पहला पॉइंट होता है, अगर आपको कोई भी ट्रेड अगर सक्सेसफुल करना है तो उसके पीछे 3 पॉइंट्स का हमारी कंडीशंस होती है। पहली चीज़, हमारा पैटर्न फॉलो होना चाहिए। पैटर्न पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, आप जाके देख सकते हो। दूसरी चीज़, हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न क्या कह रहा है ये फॉलो होना चाहिए। अगर हमारा कैंडल स्टिक फॉलो हो रहा है तो हम इसको दूसरी कंडीशन मानेंगे। और तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन होती है हमारा कोई भी इंडिकेटर के बारे में मैंने बहुत सी चीज़ें बताई है। तो अभी जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो है आरएसआई वाला, जिसको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के गोल के लिए। अभी अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाओगे तो ये सेटिंग्स जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, कई सारी चीज़ों में ये डिफ़ॉल्ट में वैल्यूज़ अलग अलग होती है। तो नहीं, ये वैल्यूज़ हमें यही रखनी है। 14 ऐसे में, इसको ऐसे में ही रखिएगा। और ये स्मूथिंग लेन भी 14 ही। स्टाइल आप चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, क्योंकि ये बैकग्राउंड सभी का अलग अलग होता है। तो हमको जो ये सेटिंग्स है वो नॉर्मल ऐसे ही रखनी है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही रखिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसी होती है, लेकिन हो सकता है कि चेंजेस हो जाए। तो अब हम इनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप एक कॉमन पैटर्न देख रहे हैं। जब भी मार्केट में कोई बुलिश वेव आने वाली होती है, तो हमें पहले ही यहाँ पे दिख रहा है कि अब ये यहाँ से ऊपर उठा और यहाँ से इसने इसको क्रॉस किया। ये जो लाइंस होती है ना, ये स्ट्रेंथ की लाइंस होती है। ये इसी सेटिंग्स में होती है, इसलिए मैंने बोला कि सेटिंग्स का स्क्रीनशॉट आप ले लो, ताकि आपको पता चल जाए कि इसी स्ट्रेंथ में हमको इन वैल्यूज़ को रखना है। जब ये इस लाइन को क्रॉस कर जाए तब समझ जाओ कि हमारा जो मार्केट है वो बुलिश है। देखो, इसमें आपको 3 लाइंस दिख रही है। अगर मैं नीचे ले जाऊँ अपने स्क्रॉल बार को, तो ये एक मिडल लाइन है, ये अपर लाइन है, ये लोअर लाइन है। इसके ऊपर मतलब मार्केट बुलिश है, इसके नीचे मतलब मार्केट बियरिश है। और जब ये इस लाइन को क्रॉस कर दे, इसका मतलब मार्केट अभी फुल्ली बुलिश है। तो अगर आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है, इंडिकेटर्स फॉलो हो रहे हैं, तो अब, और अगर आपको आरएसआई इंडेक्स भी यही दिखा रहा है कि भाई ये मार्केट फुल्ली बुलिश है, तो आप यहाँ पर इस वाले कैंडल में कहीं पे भी ट्रेड ले सकते हैं। और फिर आप जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे, जैसे अगर मैं यहाँ पर होता तो मैं ये जो बड़ी कैंडल है यहाँ पे रेजिस्टेंस को रखता। ओके, एक सेकंड, यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस को रखता। और अगर मुझे मेरा आरएसआई इंडेक्स दिखा रहा है कि हाँ भाई इसके ऊपर अभी मार्केट जा चुका है, तो मैं तुरंत यहाँ से ट्रेड लेता। भले ही मैं इस वाले इंडिकेटर पे यहाँ पे लेता, और यहाँ से फिर भी यहाँ तक मार्केट हमारा 17% तक अप गया। तो क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। एक इंडिकेटर लगाया जिसकी वैल्यू सेटिंग्स आपने चेक कर ली, उन्हीं इंडिकेटर्स का यूज़ करके एक पैटर्न फॉलो करके। अभी यहाँ पे पैटर्न कौन सा बन रहा था? ये वाला पैटर्न हमारा यहाँ पे बन रहा था, जो कि स्ट्रांगली बुलिश पैटर्न है। हमको पता है कि ये बुलिश ही ब्रेक करेगा। तो हमारा पैटर्न फॉलो हुआ, हमारा इंडिकेटर्स फॉलो हुए, हमारा पैटर्न फॉलो हुआ, हमारे कैंडल स्टिक फॉलो हुए, और हमारा इंडिकेटर भी फॉलो हुआ। अगर तीनों चीज़ें आपकी फॉलो हो रही है, तो ट्रेड लेने में आपकी एक्यूरेसी बहुत परसेंटेज से बढ़ जाती है, अगर आप तीनों चीज़ यूज़ करते हैं तो। इसीलिए मैंने कहा आरएसआई इंडेक्स को आपको पैटर्न और कैंडल स्टिक तीनों के साथ यूज़ करना है, तब जाके आप एक पॉजिटिव ट्रेड कर सकते हैं। और एक बोनस चीज़ अगर मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ तो वो यही है कि 15 मिनट वाली टाइम फ्रेम पे ना करें। आरएसआई इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको 1 डे वाले चार्ट पे यूज़ करें, आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि आपने कुछ नया सीखा
कुछ अच्छा सीखा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी नई नई वीडियोस लाइव और डेली पाने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।